आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। नमस्ते अमेरिका को लेकर ये अपडेट। आज बाइडेन से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। कमला हैरिस से इससे पहले वे मुलाकात कर चुके हैं। पीएम ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया। जापान के पीएम से भी मुलाकात हो चुकी है और जापान के पीएम के संग डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ भी मुलाकात हुई है। पीएम ने स्कॉट मॉरिसन को अपना अच्छा दोस्त बताया है। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बड़ी खबर इस वक्त की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा की जानी है। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया है। अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ये उनकी बाइडेन से आमने सामने की पहली मुलाकात है। इस बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नमस्ते अमेरिका की। अमेरिका दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 5 दिवसीय दौरा है। इस दौरान उन्होंने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही जापान के पीएम के साथ मुलाकात में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई और मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा शामिल रहे। और अब बात अमेरिका में होने वाली उन मुलाकातों की जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन भी आमने सामने होंगे। कोरोना से जूझ रही दुनिया और अर्थव्यवस्था के बीच ये मुलाकात आतंकवाद के नजरिए से भी बेहद अहम है। उम्मीदों से भरी मुलाकात। अमेरिका भारत साथ साथ। भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। आतंक पर मिलकर आघात। पहली मुलाकात बनेगी बात। सबसे बड़ा सवाल यही है। पूरी दुनिया उस मुलाकात का इंतजार कर रही है जब शुक्रवार को पीएम मोदी और जो बाइडेन राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर पहली बार आमने सामने होंगे। ये क्यों अहम है हम आपको ये बताएंगे। उससे पहले गुरुवार को हो रही बड़ी मुलाकातों के बारे में जान लीजिए। इस दौरे में सबसे पहले पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में 5 दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ हुई इस मुलाकात में अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर एमॉन, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल और ब्लैक स्टोन के सीईओ स्टीफन ए स्वार्जमैन शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन सभी सीईओ के साथ अलग अलग मुलाकात की।
इन कंपनीज को इस बेसिस पे चुना गया है कि क्या ये कंपनीज अपना भारत में जो ऑपरेशंस हैं उसको बढ़ाएंगी, क्या भारत में निवेश करेंगी यानी कि इन्वेस्ट करेंगी। 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी है, लेकिन सबकी नजर टिकी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होने वाली उनकी मुलाकात पर। हमारा जो ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे, ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। ये कई महीने में पहली बार होने वाली मुलाकात है। मसलन बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। कोरोना काल में आमने सामने की ये पहली मुलाकात है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ये पहली मुलाकात है। भारत में शुरू हुए मोदी युग के बाद दुनिया ने देखा था 2 शक्तिशाली देशों की दोस्ती का वो दौर, जब 2 राष्ट्र प्रमुख कूटनीतिक प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर आकर गर्मजोशी से मिलते थे। ये वो दौर था जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का राज था, लेकिन अब अमेरिका में दौर नया है। व्हाइट हाउस में बाइडेन की सत्ता है और उम्मीद है कि ये मुलाकात भी दुनिया याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अमेरिका में पीएम मोदी का पहला दिन काफी व्यस्त रहा। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंची तो उनका दिन बेहद व्यस्त रहा। कल उन्होंने वहां के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इसके साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी मुलाकात की। इस दौरान सभी के बीच तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और क्वाड बनाने में अमेरिका की भूमिका की भी तारीफ की। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। कमला हैरिस से अपनी पहली मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने की बधाई दी और भारत आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका को नेचुरल पार्टनर बताते हुए आपसी रिश्तों में के नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद जताई। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है
हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को मुश्किल वक्त में भारत की मदद करने और भारत के टीकाकरण अभियान में सहयोग करने का गर्व है। भारत ने जल्द ही दूसरे देशों को फिर से वैक्सीन भेजने का ऐलान किया है, जिसका मैं स्वागत करती हूं। आज भारत रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका लगा रहा है और ये तारीफ के काबिल है। The United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के अपने पहले दिन सीईओ से मुलाकात की। तमाम देशों के सीईओ वहां पर मौजूद रहे। तमाम कंपनियों के अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर टेक्नोलॉजी, निवेश, 5G, एक्सपोर्ट आदि समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर अमोन के साथ हुई। इसमें कई सीईओ काफी खुश नजर आए और पीएम मोदी व सरकार की जमकर तारीफ की। इसके बाद अडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल आदि ने भी प्रधानमंत्री के साथ खुलकर चर्चा की। Well, I had a very good meeting with the Prime Minister. I told him that Blackstone had already invested $60 billion in assets in India, and over the next 5 years, we're planning another $40 billion of assets. India has been Blackstone's best market for investment in the world. The country is the fastest growing country now in the world. This is a very friendly government for outsiders. खबर कोटा से है, जहां एसीबी कोटा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांगोद थाना के एसएचओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी बदन सिंह मीणा ने अवैध रूप से संचालित भांग ठेके को बंद कराने के एवज में परिवादी से 10,000 की मासिक बंधी की मांग की थी। आरोपी ने रिश्वत की राशि देने परिवादी को बोरखेड़ा थाने के सामने बुलाया। इस दौरान आरोपी खुद की कार लेकर रिश्वत की राशि लेने आया। जैसे ही उसने 8,000 रुपए की रिश्वत लेकर कार में आगे की सीट पर रखी, तभी घात लगाए एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। शिकायत में हमारे परिवादी ने दिया कि उनके पास में कोई अवैध रूप से भांग बेचता था, जिसको बंद करवाने के लिए एसएचओ सांगो श्री बदन सिंह जी के पास परिवादी गया, जिसके पहले उन्होंने सुनवाई नहीं की और लेकिन बाद में जब ये वापस मिला तो उसको प्रति माह उस बिक्री को बंद करवाने और इसका ठेका सही रूप से चलाने के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की इन्होंने डिमांड की। 2,000 रुपये उन्होंने कल सत्यापन के समय ले लिए और आज हमने 8,000 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथों ट्रैप किया। मैंने सांगोद का ठेका है, सांगोद मैंने किंग वजह से लिया था 1 साल की लीज पे। तो मेरे वहीं पे प्रदीप अग्रवाल नाम का अवैध रूप से भांग बेच रहा था। उसकी शिकायत लेकर मैं थाने में गया। बाद फिर मैं इनके पास गया कि जाके फिर मैंने कहा साहब उसे नहीं मान रहा है, आपने एक बार उसे खेप ही दिया, समझे थे, उल्टा मुझे पाबंद कर दिया। तो पाबंद कर दिया, उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई। फिर रिपोर्ट करा के मुझे पाबंद करा दिया साहब कि तुम ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। नहीं साहब मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे साथ मारपीट करने के लिए उतारू आ चुका है और ओपन कह रहा है कि मैं डंडे से भांग बेचूंगा। कार्रवाई के दौरान का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने।
एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सांगोद एसएचओ बदन सिंह मीणा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बदन सिंह मीणा है। इनको आज बोरखेड़ा थाने के पास ही कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जो बदन सिंह मीणा है, जो बीच में बैठे हैं, उनको कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जो भांग का जो ठेका होता है, जो अवैध रूप से चल रहा था, उन पर रोक लगाने और खुद के ठेके को संचालित करने की एवज में बदन सिंह मीणा ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 2,000 रुपए पहले लिए जा चुके थे, जबकि आज 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हमारे साथ पुलिस अधिकारी जो सीआई है, उनसे बातचीत करते हैं एसीबी के किस तरह की ये कार्रवाई थी। सर, किस तरह की कार्रवाई थी? ये जैसे कि हमारे एक उदल सिंह व्यक्ति है, उनको 2021-22 का सरकारी भांग का ठेका सांगोद का मिला था। उन्होंने बलराज जो हमारा परिवादी है उसको अधिकृत किया था सरकारी भांग का ठेका चलाने के लिए। अब यहाँ पर उसके पास में, जैसे कि शिकायत में परिवादी ने दिया है, उसके पास में ये कोई अवैध रूप से भांग बेचता था, जिसको बंद करवाने के लिए। और ये बदन सिंह जो एसएचओ है सांगोद, इनसे ये मिला। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद में जब ये वापस मिला तो इससे प्रतिमाह उस अवैध भांग के ठेके को, अवैध भांग बिक्री को बंद करवाने और इसका ठेका सही रूप से संचालित करने के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये की इन्होंने डिमांड की। 2,000 रुपये इन्होंने कल सत्यापन के समय लिए थे और आज 8,000 रुपये लेते हुए इनको ट्रैप किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। भीलवाड़ा के बिजौलिया थाना क्षेत्र की सीमा में आने वाले 7 फॉल झरने के बहाव में गुरुवार को बूंदी से पिकनिक मनाने आए करीब 24 लोग फंस गए। बता दें कि गुरुवार दोपहर को बिजौलिया क्षेत्र में जमकर बारिश हुई थी। इसके कारण झरने में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों की जान पर बन आई। इसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और बूंदी से सदर पुलिस का दल मौके पर पहुंच गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब बात रीट महापरीक्षा की, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। रीट को लेकर सीएम गहलोत ने अहम बैठक की, जिसमें सीएम ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नकल गिरोह, अफवाहबाजों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मचारी मिले संलिप्त तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी मिली तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों को सीएम गहलोत ने मंजूरी दे दी है, तो हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर भी सेंटर में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे। 11 रीट स्पेशल ट्रेन अब तक मंजूर हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के लिए सरकारी प्राइवेट बसों में फ्री यात्रा है। तो ये तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं रीट परीक्षा को लेकर। सीएम गहलोत ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने और नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही किसी निजी स्कूल के कार्मिक अथवा स्कूल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो संबंधित स्कूल की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी। तो वहीं रीट को लेकर सीएम ने अहम बैठक की। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। एग्जाम में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत भी दी गई। अभ्यर्थी फ्री में यात्रा कर सकेंगे। निजी बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा मिलेगी। नकल गिरोह, अफवाहबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारी अगर इसमें संलिप्त मिलते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। संस्थान की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। कलेक्टर भी सेंटर में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर मास्क वितरित किए जाएंगे। नकल पर सीएसटी डीएसटी की पैनी नजर रहेगी। परीक्षार्थियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ऐप भी बनाया है। ऐप के जरिए आसानी से सेंटर पर परीक्षार्थी पहुंच पाएंगे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने 26 सितंबर को इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है। नकल रोकने के मकसद से सरकार के निर्णय को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। रीट परीक्षा में नेट बंदी, गंभीर सवाल। डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो सिर्फ एक हम इसके आधार के ऊपर कि इंटरनेट बंद करके हम परीक्षा में नकल को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना कम है। उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे इश्यूज हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था का समाधान नेट बंदी। इंटरनेट को बंद करने के लिए तो आपके पास में जैमर लगाइए, आप चेकिंग करिए। आप इसके अलावा भी और भी कई चीजें ऐसी है जिसको आपको करना ही पड़ेगा इंटरनेट बंद करने के बावजूद। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी रीट परीक्षा को लेकर सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन परीक्षा के दिन यानी 26 सितंबर को इंटरनेट बंद करने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नेट बंदी के अलावा भी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कई विकल्प हो सकते हैं। ये कह रहा हूँ कि परीक्षा के अंदर मोबाइल कैसे लेके जा सकता है? आप फ्रिस्किंग क्यों नहीं करते हो? वहाँ अच्छी तरह चेकिंग क्यों नहीं करते हो? 1 घंटा पहले बुलाइए, उसकी पूरी चेकिंग करिए। आपके खुद के जो परीक्षा केंद्र में परीक्षा कराने वाले इन्विजिलेटर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी करिए, उनको बाहर निकालिए। नकल एक संगठित अपराध है। राजस्थान में भी कई नकल गिरोह एक्टिव हैं। जानकारों के मुताबिक उन पर कार्रवाई कर भी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जो इस तरह के शातिर जो नकल गिरोह हैं, उनको आप पहले बंद करो, अभी भी समय। आप लाके प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो, उनके खिलाफ बंद कर सकते हो। उनके खिलाफ जो कुछ ऐसे केंद्र हैं जिनके अंदर नकल करते पहले पकड़े गए। अब आपको बताते हैं कि नेट बंदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल नेट बंदी में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर के बाद देश में सबसे ज्यादा नेट बंदी राजस्थान में होती है। राजस्थान में अब तक 75 बार इंटरनेट बैन हो चुका है। इस बार नेट बंदी के लिए परीक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला दिया। हालांकि ये सच है कि नकल मुक्त परीक्षा करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और प्रशासन को इस चुनौती से सीधे तौर पर निपटना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है। सरकार को, पुलिस प्रशासन को और परीक्षा एजेंसी को एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। ये कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट्स के आधार के ऊपर आप नेट बंदी को सिर्फ नेट बंदी करके अगर आपको सफल हो जाते हो तो ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में हुई नीट परीक्षा में हाईटेक नकल को लेकर इस बार प्रशासन काफी सतर्क है, क्योंकि रीट परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें परीक्षा केंद्र दूरस्थ इलाकों में हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। राजधानी जयपुर रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। लगातार दिन रात जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा दिन रात अफसरों की बैठक ले रहे हैं। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से जयपुर जिले में रीट परीक्षा सफल होगी। जयपुर में रीट की परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के तौर पर रीट की परीक्षा का आयोजन राजधानी जयपुर में भी होने जा रहा है। राजधानी जयपुर में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों का मूवमेंट होना है। इस वक्त हमारे साथ में जिला कलेक्टर जयपुर अंतर सिंह नेहरा साहब हैं। कलेक्टर साहब, लगातार आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, देर शाम तक बैठकों का दौर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से क्या अपील करेंगे और किस तरह की तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कर ली है? इस संदर्भ में जैसा आपको विदित ही है कि कम से कम 3 लाख के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर जयपुर में उस दिन रहेंगे। 26 तारीख को 25, 26, 24 से आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं हमने काफ़ी हद तक पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली हम इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं, बैठक आयोजित कर रहे हैं। हमने मोटी मोटी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली हैं।
और हम ये समझते हैं कि हम सुचारू रूप से इसका संचालन सफल संचालन कर पाएंगे। हमने चूँकि एक सिंधी कैंप से बस स्टैंड से इसको बसों को ऑपरेट करना संभव नहीं था, तो वहाँ भीड़ अधिक होने के, तो इसलिए हमने 5 अस्थायी रीट बस स्टैंड हर जो बड़े अपने जयपुर के हैं जो मार्ग हैं उन पर 5 अस्थायी रीट बस स्टैंड बना रहे हैं, जो एक सीकर रोड पर रहेगा, एक अजमेर रोड पर रहेगा, एक अपना जो टोंक रोड पर रहेगा, एक आगरा रोड पर रहेगा, एक दिल्ली रोड पर रहेगा। तो उसके लिए हमने, जैसे आज अखबार में भी आपने पढ़ा है, तो वहाँ सभी तरह की व्यवस्थाएं हम रखेंगे। और फिर इंटरनल हमारे पास में काफ़ी करीबन 17,000 के करीब ई रिक्शा है, 18,000 से अधिक ऑटो रिक्शा है, और हमारे पास में जो JCTCL की लो फ्लोर बसें हैं, उपनगरीय सेवाएं हैं, वो ये यथावत चलती रहेंगी। और बाकी अपने जो मैक्सी कैब हैं और मिनी बस हैं, करीबन 1200-1300 मिनी बस भी ऑपरेशनल है। हालांकि नंबर तो उसका काफ़ी है, 2.5-3 का है, बट कोरोना के कारण जैसा यूनियन ने बताया कि सब 1200-1300 के करीब अभी ऑपरेशनल है। फिर रिजर्व के रूप में हमने जो स्कूल बसें हैं उनको भी करीबन 250-300 को रखा है, और 380 हमारे पास रोडवेज की बसें, 1100 समथिंग बसें प्राइवेट सेक्टर से हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि जैसे लोगों को करीबन 83,000 बच्चों को हमें जिले से बाहर भेजना है। तो आपने सुना जिला कलेक्टर जयपुर अंतर सिंह नेहरा साहब को, जिन्होंने बिल्कुल कहा कि रीट परीक्षा से जुड़ी हुई हर मूवमेंट पर, हर अपडेट पर लगातार उनकी नजर रहेगी। पूरी टीम जो है वो लगातार काम कर रही है, दिन रात बैठकों का दौर चल रहा है, और कोशिश यही है कि इस एग्जाम को पूरी निष्पक्षता के साथ में, पूरी पारदर्शिता के साथ में पूरी तरह से सफल बनाया जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजिट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसकी नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली दिखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भेड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान कर रही है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जहां दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है, सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है और उसे कोई डर नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी में बकरी के बच्चे का एमू से खेलने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। एमू आराम से जमीन पर बैठी नजर आई, जिसके साथ बकरी का बच्चा मस्ती करता हुआ नजर आया। ये देखिए, गाय भी फुटबॉल खेलती है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे गाय रोनाल्डो की तरह फुटबॉल के पीछे भाग रही है, वो भी बहुत गंभीरता से। यूं तो आपने प्रैंक वाली बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर में बीजेपी की ओर से सेवा ही समर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत भाजपा युवा मोर्चा और ब्लड बैंक डूंगरपुर की ओर से शहर के प्रताप नगर स्थित भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर रक्तदान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। शिविर में कुल 45 कार्यकर्ताओं ने अपने रक्त का दान किया। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आयोजित हो रही परीक्षा रीट को लेकर पुलिस मुख्यालय सतर्क है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के एसपी और आईजी को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सभी परीक्षा केंद्रों पर हथियारबंद पुलिस बल की तैनाती, अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए महिला पुलिसकर्मी और कांस्टेबल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। परीक्षा के दौरान शांति भंग न हो, इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ट्रैफिक पर विशेष ध्यान देते हुए अलग से 5000 होमगार्ड और 50 कंपनी आरसीएमबीसी और एसडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें काफी भारी संख्या में परीक्षार्थियों के भाग लेने और उनके आवागमन और इस दौरान कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और परीक्षा केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था, नकल इत्यादि और अनुचित साधनों के उपयोग से रोकने हेतु पर्याप्त पुलिस इंतजाम किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।